आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम से ही वापस लौट जाती है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे हम यहाँ समतल दर्पण रख दिए हैं, यहाँ किसी भी दर्पण का प्रयोग होगा तो नियम में समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। किसी भी दर्पण का प्रयोग करेंगे तो इसके परावर्तन के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर आपतित किरण डाले हैं और यहाँ परावर्तित किरण, अर्थात इधर से टॉर्च मारते हैं, इस पर पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना डिग्री पर हम मारते, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यदि हम अभिलंब सीधा है तो दोनों तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हम जानते हैं इसको अच्छी तरह कि दोनों तरफ का कोण 90 डिग्री का बनेगा। मगर यहाँ क्या है कि अभिलंब से समान दूरी पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों है, अर्थात यहाँ भी जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। तो इसमें हम लोग आई क्या है यह भी जानना चाहते हैं। आई जो है ना वह है इंसिडेंट रे, इसको कहता है। कभी कभी IR लिखा हुआ रहता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि IR है क्या। आई जो है इंसिडेंट रे है और R जो है रिफ्लेक्टेड रे है। मतलब है कि इधर से यदि हम टॉर्च मारते हैं, सपोज करूँ कि इधर से टॉर्च मारते हैं तो वह रिफ्लेक्ट इधर करता है, इसीलिए इसको ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ। इसीलिए इसी को आपतन कोण कहते हैं। जिधर से मारते हैं, जिधर से टॉर्च मान लो मार रहे हैं और अब पूछिएगा तुमको कि आपतन कौन है, परावर्तन कौन है, तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। जिधर से मारते हैं, जिधर से कोई लाइट आती है वो आपतन कोण है और जिधर कोई लाइट फिर रिफ्लेक्ट करती है वो परावर्तन कोण है। और फिर से हम जाने कि यहाँ अवतल दर्पण रहेगा या उत्तल दर्पण रहेगा या समतल दर्पण रहेगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो उसमें बदलाव नहीं होगा। अर्थात प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होगा। और दूसरा नियम